नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राहु व केतु के गोचर के प्रभाव के बारे में। कैसा रहेगा प्रभाव वर्ष 2023 में राहु और केतु का मेष राशि के जातकों पर, क्योंकि राहु और केतु से सभी डरते हैं और डरना भी चाहिए। राहु के लिए कहा गया है राहु मारे तो कौन तारे। वैसे तो ये छाया ग्रह हैं, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जनमानस पर इनका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि वह तो अपने गुरु की छत्र छाया में रहता है, इनकी छत्र छाया में है। तो उसी तरह से राहु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो उसको रंक से राजा बना देते हैं, और जिसके ऊपर बिगड़ जाएं तो उसको राजा से रंक भी बना देते हैं। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। जब देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि संभाला भी नहीं जाता है, और अगर लेने पर आए तो सब कुछ बर्बाद भी कर देते हैं। राहु को बाहुबल व तीव्र बुद्धि का कारक माना गया है। राहु अच्छे हों तो जातक की वाक्पटुता बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे लोग अपने शत्रु से भी लाभ कमा लेते हैं, प्लानिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। इसलिए देश विदेश की यात्रा व राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी बड़ी सफलताएं भी प्राप्त करते हैं, और विकट परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता काफी अच्छी होती है। वहीं पर यदि राहु कुंडली में अशुभ हो और राहु की दशा में जाए तो बेवजह का काल्पनिक भय उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति के वाणी में दोष भी हो जाता है। कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगता है, नशे करने लगता है और कुछ संगति का शिकार हो जाता है। इसीलिए अशुभ राहु के लिए ही विद्वानों ने कहा है, बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विषमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धनहानि विषानि चैव राहुर दशा सृजति जीवित संशयम च। यानी बुद्धि से विहीन कर देते हैं। बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम, यानी बुद्धि से विहीन कर देते हैं, मति को भ्रमित कर देते हैं। राहु की जब दशा होती है तो बहुत प्रकार की धन हानि होती है, और जातक को अपने जीवन से डर लगने लगता है, हर काम से डर लगने लगता है, और वह अपने जीवन पर भी संशय करने लगता है। हर काम में उसको डाउट होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। तो राहु मेष राशि के जातकों को क्या प्रभाव देने वाले हैं वर्ष 2023 में, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो राहु का गोचर इस वर्ष मेष राशि में ही रहेगा 30 अक्टूबर तक। राहु जब राशि में गोचर करते हैं तो उस समय जातक की बुद्धि बहुत ज्यादा तीव्र होती है। जातक के सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जिद्दी भी हो जाते हैं। ऐसे में कई बार तो ऐसा होता है कि जिद और अहंकार के चलते किसी की बात नहीं सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। इसलिए इस समय पर आपको बहुत ही सोच समझ करके बहुत ही स्थिरता से रहने की जरूरत है। राहु का प्रभाव पंचम स्थान में रहेगा। पंचम स्थान में राहु का प्रभाव होने से इस समय पर जीवन में कुछ अनायास की परेशानियां आ सकती है। यदि आपकी कहीं पर पहले से मीटिंग फिक्स हो रखी है, चाहे वह आपके रिलेशन के लिए हो या आपके बिजनेस व्यापार के लिए हो, किसी भी प्रकार से कोई भी मीटिंग है तो उसमें कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। यदि आप लव रिलेशन में हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, भ्रमता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अचानक से बनी बनाई सारी प्लानिंग फ्लॉप हो सकती है। वहीं पर विद्यार्थी वर्ग अपने जीवन से, अपने शिक्षा क्षेत्र से भ्रमित हो सकते हैं। उनका पढ़ाई से अचानक से मन उठ सकता है, उनको घूमने फिरने खेलने कूदने में ज्यादा रुचि देखने को मिल सकती है। इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा संभाल करके रहने की जरूरत है और एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। वहीं पर यदि संतान की बात करें तो इस समय पर यदि आप माता पिता हैं तो आपको संतान के प्रति कुछ चिंता हो सकती है, आपके संतान को कुछ हानि हो सकती है, या इस समय पर संतान क्षय होने के भी बहुत सारे योग बन सकते हैं। तो इसलिए ये समय आपके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। आपको सोच समझ करके बहुत ही गंभीरता से कोई भी कार्य करना है। राहु का प्रभाव सप्तम स्थान में रहेगा। सप्तम स्थान जो कि बिजनेस पार्टनर का स्थान है, लाइफ पार्टनर का स्थान है। तो यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अचानक से विवाद, लड़ाई झगड़े, मतभेद, गलत फहमियों के शिकार हो सकते हैं आप। लाइफ पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। अच्छा, बिजनेस में जब विवाद होगा तो वहां पर दैनिक आय में बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। इसलिए आपको बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम है उसको बैठ करके विचार विमर्श करके एक दूसरे को समझ करके यदि आप कोई भी काम करते हैं तो आपका काम बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता रहेगा।
लाइफ पार्टनर की एडवाइस यदि आप लेना चाहें तो उसमें भी आपको काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लाइफ पार्टनर के साथ विवाद, मतभेद व स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत इस समय पर देखने को मिल सकती है। भाग्य स्थान में राहु का प्रभाव रहेगा तो भाग्य में अड़चने, किसी भी कार्य को आप करेंगे तो उसको 2 दिन की बजाय 10 दिन लग जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाए, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, भाग्य पीड़ित होगा। भाग्य का सहयोग ना मिलने से बहुत सारी परेशानियां अचानक से आ जाती हैं। तो आपके राशि में राहु का गोचर आपको कुछ इस प्रकार से फल देगा। थोड़ा सा जिद्दी बना सकता है, गलत डिसीजन, क्योंकि राहु तीव्रगामी ग्रह है, तेज बुद्धि का ग्रह है, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप अपना पूरा एफर्ट लगा देंगे, लेकिन जिद्दी भी बनाता है और जिद के सामने कुछ अहंकार भी आ जाता है। तो ऐसे में जहाँ तक किसी की बात नहीं सुनते हैं तो आपको विशेषतः सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोई भी काम बिना सोचे समझे ना करें। इस समय पर आप बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर सकते हैं। राहु का प्रभाव पंचम स्थान में होने से इस समय विद्यार्थी वर्ग परेशान हो सकते हैं, मार्ग से भ्रमित हो सकते हैं, स्टडी से उनका मन हट सकता है। वहीं पर जो लोग लव रिलेशन में हैं उनके रिलेशनशिप में भ्रमता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अचानक से रिश्ते टूट सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यदि कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी मीटिंग आपकी होने वाली थी तो वो मीटिंग अचानक से पोस्टपोन्ड हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, जिससे आपका मन परेशान हो सकता है। लाइफ पार्टनर का सहयोग इस समय पर, क्योंकि राहु का प्रभाव सप्तम स्थान में होगा जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर पर इसका बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो लाइफ पार्टनर का इस समय पर सहयोग ना मिलना, स्वास्थ्य में परेशानी होना और कुछ अचानक से लड़ाई झगड़े विवाद उत्पन्न इस समय पर हो सकते हैं। वहीं बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े, मनभेद, मतभेद जैसी स्थितियां, मनमुटाव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इसका दैनिक आय पे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत ही सोच समझ करके बातें सॉल्व कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। राहु का प्रभाव भाग्य स्थान में होने से भाग्य प्रभावित होगा, यानी इस समय पर आप कोई भी काम करेंगे 2 दिन का काम 10 दिन में होना, अचानक से परेशानी उत्पन्न हो जाना, भाग्य का सहयोग ना मिलना। कर्म स्थान से द्वादश स्थान में राहु का प्रभाव रहेगा तो कार्य क्षेत्र में भी अधिक मेहनत व संघर्ष करनी पड़ेगी। सप्तम स्थान में केतु पहले से विराजमान है तो केतु का भी प्रभाव लाइफ पार्टनर के हेल्थ के ऊपर, बिजनेस पार्टनर में पार्टनरशिप के अंदर केतु का प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं पर इनकम में कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी क्योंकि केतु का प्रभाव आपके लाभ स्थान में रहेगा। तो आता हुआ धन इस समय पर रुक सकता है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं, चिंता में आ सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, पराक्रम आपका कमज़ोर हो सकता है क्योंकि केतु का प्रभाव तृतीय स्थान पर भी रहेगा। तो दर्शकों, कुछ इस तरह के राहु और केतु के इस समय पर, इस वर्ष में प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, बहुत ही सोच विचार करके संयम के साथ यदि आप काम करते हैं तो आप इन सभी परेशानियों से बच सकते हैं। 30 अक्टूबर के बाद राहु का गोचर आपके राशि से द्वादश स्थान में होगा। द्वादश स्थान में जब राहु का गोचर होगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का कारण बन सकता है। इस समय पर कहते हैं द्विजन्मन पंचम सप्तम गा चतुराष्ट्रक द्वादश धर्मयुता रवि राहु शनिश्चर भौमयुता धन धान्य हिरण्य विनाश करा, यानी लग्न में दूसरे भाव में, चतुर्थ स्थान में, पंचम स्थान में, अष्टम स्थान में, नवम स्थान जो कि धर्म और भाग्य का स्थान है और द्वादश स्थान में रवि राहु शनिश्चर, यानी इन ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का यदि प्रभाव हो या क्रूर ग्रह हो तो ऐसे में धन धान्य बहुत ज़्यादा व्यय होता है, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो राहु का प्रभाव द्वादश स्थान में कुछ इसी प्रकार से आपको प्रभाव दे सकता है, परिणाम दे सकता है। व्यर्थ के विवाद, लड़ाई झगड़े, मतभेद, यात्राएं, लंबी यात्राओं में परेशानी। यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो विदेश यात्रा में परेशानी, बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं तो वहाँ पर कष्ट आपको हो सकता है। अचानक से कोई कोर्ट केस हो सकते हैं, शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो इस समय पर आपको 30 अक्टूबर के बाद स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दर्शकों, ये सिर्फ एक ग्रह का प्रभाव है, इसके अलावा बाकी के 8 ग्रह हैं, उनका प्रभाव अलग होता है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।